हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका गौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। श्री क्लासेज में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा टॉपिक है लोक देवियाँ। जिन भी साथियों ने पहला पार्ट लोक देवता का नहीं देखा है, उसमें हमने 3 पार्ट करवाए थे, उनको जाके देखिए प्लीज़। और अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है लोक देवता। इसमें PYQ क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड होगा। तो ये अपनी सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से देखें, बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, जिससे आपको लोक देवियों के क्वेश्चन गलत ना हो। चलो बढ़ते हैं आगे। पहली अपनी माता है करणी माता। करणी माता कहाँ पे है? बीकानेर में। करणी माता कहाँ है? बीकानेर में। करणी माता राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? राठौड़ों और चारणों की कुलदेवी। इनका मंदिर देवनोक बीकानेर में स्थित है। इनका मंदिर कहाँ है? देशलोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। यहाँ पे सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं और सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। देखो ये नीचे रहा, सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, बीकानेर के देशनोक में स्थित है। इनको चूहों की देवी कहा जाता है। सफ़ेद चूहे हैं उनको काबा बोलते हैं। बीकानेर जोधपुर रियासत की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी। बीकानेर और जोधपुर की रियासत की जो स्थापना हुई थी वह करणी माता के द्वारा हुई थी। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। मेहरानगढ़ की नींव है जो करणी माता के द्वारा रखी गई थी, जो किसके समय रखी गई थी? राव जोधाजी के समय। किसके समय? राव जोधाजी के समय। करणी माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? करणी माता के मंदिर को मठ बोला जाता है। तो वापस अपन करणी माता को रिवीजन कर लेते हैं। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, बीकानेर के देशनोक में स्थित है। यह राठौड़ों और वह चारणों की कुलदेवी है। इसको चूहों की देवी कहा जाता है। इनके यहाँ पर करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। सफ़ेद चूहों को काबा बोलते हैं। बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना करणी माता के द्वारा हुई थी। मेहरानगढ़ किले की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी राव जोधाजी के समय, तथा करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। आई होप करणी माता का आपको याद हो गया होगा। जो मैं ये स्टार मार्क कर रही हूँ वो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं PYQ पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुलदेवी है? तो ये अपन ने पढ़ा था अभी, राठौड़ वंश की कुलदेवी है। चलो बढ़ते हैं आगे। बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी करणी माता कहाँ की है? बीकानेर की। तो ये देखो एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बीकानेर की करणी माता, बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी कौन है? करणी माता। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। करणी माता की इष्ट देवी कौन सी है? ये क्वेश्चन देखो कितना इम्पोर्टेंट है। तेमडाराय देवी। करणी माता की इष्ट देवी कौन है? तेमडाराय देवी। चलो बढ़ते हैं आगे। आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आवरी माता का मंदिर स्थित है निकुंभ। निकुंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आवरी माता के बारे में देख लेते हैं। आवरी माता चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील व असवारा गांव में स्थित है। कहाँ पे है आवरी माता? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के अवसारा गांव में स्थित है, भदेश्वर तहसील है। यह मंदिर आवरी माता को समर्पित है। राठौड़ा रानी भी कहा जाता है। आवरी माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? राठौड़ा रानी। क्योंकि इनका जन्म एक राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ था, इसलिए इनको राठौड़ा की रानी कहते हैं। राजपूत परिवार के राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको राठौड़ारी रानी कहते हैं। 750 वर्ष अधिक पुराने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाता है। लकवा वगैरह शरीर में आ जाता है, उनके लिए अवसारा मंदिर जाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। ऐसी मान्यता है कि इनके जाने से लकवा की बीमारी सही हो जाती है। जो शारीरिक बीमारी होती है उनकी भी ये ठीक कर देती है। अवसारा देवी लकवे के लिए भी प्रसिद्ध है।
चलो बढ़ते हैं आगे। अब कैला देवी करौली। कैला देवी कहाँ पे है? करौली में। ये यदुवंश व यादवों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? यादवों की कुलदेवी है। कैला देवी का मंदिर त्रिकूट की पहाड़ियों पर स्थित है। किसकी पहाड़ियों पर? त्रिकूट की पहाड़ियों पर। मेलों का आयोजन चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मंदिर भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मंदिर भरता है। इस मेले को लक्की मेला भी कहते हैं। कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत लांगुरिया। कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत को लांगुरिया बोलते हैं। कैला देवी के सामने जो स्थित छतरी है इसे भौरा छतरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भौरा छतरी। कैला देवी में नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। कैला देवी ने नरकासुर नाम का राक्षस का वध किया था। किदवंती यानी पहले की पौराणिक ऐसा मानते हैं, कहानी है कि कैला देवी की प्रतिमा का निर्माण राजा राघव दास ने करवाया था। इसका कोई तथ्य प्रमाण नहीं है, लोग ऐसे पुराने लोग कहते हैं कि राघव दास ने कैला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। कंस द्वारा देवकी की कन्या का वध करने पर जो योग माया थी वह कैला देवी के रूप में त्रिकूट पर्वत पर अवतरित है। सॉरी, चित्रकूट नहीं है, त्रिकूट पर्वत पर अवतरित है। जो कृष्ण भगवान की बहन थी, जो राजा कंस ने उनको मार दिया था, वो मारने के लिए उठाया था तो वो वहाँ से हाथ से उड़ गई थी योग माया जी, तो वो त्रिकूट पर्वत की पहाड़ियों पर है ऐसा मानते हैं, वो ही कैला देवी है। तो कैला देवी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कैला देवी यादवों की कुलदेवी है। ये त्रिकूट की पहाड़ियों पर स्थित है। इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। इस मेले को लक्की मेला भी कहते हैं और इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं? लांगुरिया। और कैला देवी के सामने जो छतरी बनी हुई है उसे भौरा छतरी कहते हैं। कैला देवी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और इनकी प्रतिमा राघव दास द्वारा करवाई गई थी। और ये तो देख लेना एक बार, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बस। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे समझ में आ गया होगा। कैला देवी से कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी देख लेते हैं। कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है एनिमल अटेंडेंट 2023 में? तो अपन ने अभी अभी पढ़ा लांगुरिया नृत्य। ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। इसमें अपन ने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। इसके अनुसार जो थ्योरी है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी अपन ने दिखाया है और प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो लिख के बताए हैं आपको, तो समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। लांगुरिया गाना किस देवी या लोक देवता से देवता से संबंधित है? ये सीटेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैला देवी, अभी अपन ने पढ़ा लांगुरिया नृत्य या लांगुरिया गाना किससे संबंधित है? कैला देवी। सीटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अपनी तीसरी माता है जीण माता। जीण माता कहाँ है? सीकर में। जीण माता चौहानों की कुलदेवी है। किसकी? चौहानों की कुलदेवी। रेवासा सीकर में करनी हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर स्थित है। जो रेवासा सीकर है, जो हर्ष की पहाड़ियां हैं उन पर जीण माता का मंदिर है। रेवासा सीकर में जो हर्ष का मंदिर भी स्थित है। जहाँ हर्ष की पहाड़ियां हैं वहाँ पर हर्ष का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर स्थित है, जो जीण माता के भाई हैं, छोटे भाई हैं। हर्षनाथ को भैरव के रूप में पूजा जाता है। जीण माता का मेला अश्विन और चैत्र नवरात्रा में किया जाता है। 2 बार इनका मेला भरता है, अश्विन में और चैत्र नवरात्रा में। जीण माता 2.5 प्याला मदिरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? 2.5 प्याला मदिरा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हटड़ ने करवाया था। पृथ्वीराज फर्स्ट के समय करवाया था। जीण माता का मंदिर अष्टभुजी प्रतिमा है। जीण माता के मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा है। तो चलो वापस रिपीट कर लेते हैं। जीण माता का मंदिर सीकर में है। यह चौहानों की कुलदेवी है। रेवासा सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर स्थित है।
जीण माता का छोटा भाई हर्ष का मंदिर भी हर्ष की पहाड़ियों पर है, जो भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मेला अश्विन व चैत्र नवरात्रा में भरा जाता है। जीण माता का मंदिर 2.5 प्याला मदिरा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम ने राजा हटड़ के समय करवाया था। और जीण माता का जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। आई होप जीण माता के बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं जीण माता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम्स में और कैसे बन सकते हैं। जीण माता कौन राजवंश की कुल देवी है? अपन ने क्या पढ़ा अभी? चौहानों की कुल देवी। तो अपन को ये जरूर से ज़रूर एग्जाम्स में याद रखना है कि कौन सी माता कौन से कुल की कुल देवी है। तो ये हर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम्स में ये आएगा, तो आप एक बार ये अच्छे से याद कर लेना। तो ये चौहान वंश की कुल देवी है। जीण माता चौहान वंश की कुल देवी है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब शीला देवी या अन्नपूर्णा देवी जो आमेर में है, आमेर जयपुर में। शीला देवी आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। किस वंश की? कछवाहा वंश की कुल देवी है। इस प्रतिमा को आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल से लाए थे। जो इनकी मूर्ति है शीला देवी की, इनकी मूर्ति को मानसिंह प्रथम बंगाल से लाए थे। शीला देवी के मंदिर पर चांदी के किवाड़ चढ़े हुए, चांदी के गेट लगे हुए हैं। शीला देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। यहाँ तुलसी और मदिरा का भोग लगता है। शीला देवी के किसका भोग लगता है? तुलसी और मदिरा का, जिसे कच्चा पक्का भोग कहा जाता है। कच्चा पक्का भोग किसे कहते हैं? तुलसी और मदिरा के भोग को कच्चा पक्का भोग कहा जाता है। शीला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी है। अभी अपन ने पढ़ा जीण माता की प्रतिमा भी अष्टभुजी है और शीला देवी की प्रतिमा भी अष्टभुजी है। नवरात्रा षष्टमी को यहाँ पर मेला भरता है। नवरात्रा षष्टमी को मेला भरता है। वापस रिपीट कर लेते हैं। शीला देवी आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? कछवाहा वंश की कुल देवी। इनकी प्रतिमा को राजा मानसिंह प्रथम बंगाल से लाए थे। दूसरा टॉपिक, दूसरी लाइन। तीसरा है, इनके गेट हैं जो चांदी के हैं, चांदी के गेट चढ़े हुए हैं। इनको महिषासुर मर्दांगिनी भी कहते हैं, मर्दिंगिनी। और इनको तुलसी और मदिरा का भोग लगता है, जिसे कच्चा पक्का भोग कहते हैं। शीला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी है और इनका मेला षष्टमी को भरता है। तो आई होप शीला देवी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स में गलत नहीं होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। शीला देवी से रिलेटेड क्वेश्चन। शीला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? CET 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। शीला देवी का मंदिर अभी अपन ने पढ़ा आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। ये पढ़ा अभी अपन ने आमेर का दुर्ग। तो शीला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर के दुर्ग में है। चलो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, कौन सी माता है जिसकी मूर्ति खंडित है, उसकी पूजा की जाती है? तो वो है शीतला माता। शीतला माता कहाँ है? चाकसू में। चाकसू जयपुर में। चलो बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा होगा आपको। अब शीतला माता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शीतला माता का मंदिर चाकसू में सील डूंगरी पर स्थित है। कहाँ पर है? सील डूंगरी पर। इनका मेला मैंने अभी आपको बताया था आगे, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। करणी माता का कब भरता है? देखो अभी मैंने बताया आपको। अब वापस रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ये देखो कैला देवी का चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। तो दोनों याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इन्हें देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। शीतला माता को किसका अवतार माना जाता है? पार्वती जी का। ये चेचक, खसरा, त्वचा रोग संबंधी बीमारियों के लिए इनको पूजा जाता है। अपने गाँव में बासेड़ा पूजते हैं शीतला अष्टमी को, ठंडा भोजन खाते हैं, तो वो शीतला माता की पूजा की जाती है उस दिन। शीतला माता को शीतलता देवी भी कहा जाता है। ये ठंडक और शांति के प्रतीक माना जाता है।
शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू, जयपुर में स्थित है। इनका मेला कहाँ बढ़ता है? चाकसू में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इनको पार्वती जी का अवतार मानते हैं और ये त्वचा संबंधी रोगियों के बीमारियों के लिए पूजी जाती है। शीतला माता के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो और बढ़ते हैं आगे। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कंजर जाति की है। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर। चौथ माता का बरवाड़ा। अलवर क्षेत्र की कुलदेवी के रूप में किस मान्यता प्राप्त है? तो ये है लटियाल माता। ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अलवर की कुलदेवी कौन है? लटियाल माता। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अलवर में की कुलदेवी कौन सी है? लटियाल माता। या ऐसा आ जाएगा लटियाल माता कहाँ पर है? तो अलवर में। तो ये क्वेश्चन क्या है? घुमा फिरा के डायरेक्ट आते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमिलित नहीं है? तो इसमें अपन को क्या है? 4 क्वेश्चन याद होंगे। ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी अपन ने पढ़ा शीतला माता कहाँ है? चाकसू जयपुर में। आई माता ओसिया कहाँ है? आई माता कहाँ है? ओसिया में। और शीला देवी आमेर में। और दधी माता गोट मंगलो। अब बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है? आई माता ओसिया में नहीं है, बिलाड़ा में है। आई माता कहाँ है? बिलाड़ा में। तो अपना कौन सा सुमलित नहीं है? ये सुमलित नहीं है। शीतला माता चाकसू में है। शीला देवी आमेर में है। और दधी माता गोट गंगलोड नागौर में है। चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको याद हो गए होंगे, 4 माताएं याद हो गई होंगी। बिलाड़ा, देखो यही क्वेश्चन आ गया। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो ये आई माता से है। ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 में देख लो, पहले वो क्वेश्चन आया है कि आई माता का सुमलित वाला, और अब ये बिलाड़ा। तो कहीं ना कहीं शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। आई माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा में स्थित है। तो आई माता के बारे में आपको पता चल गया होगा। इनका जोधपुर बिलाड़ा में स्थित है। आई माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर बिलाड़ा में। चलो बढ़ते हैं आगे। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? रीड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर 12 में स्थित है। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? 12 में। बीजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बूंदी में। बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? बूंदी में। तो आपको समझ में आ रहा होगा बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? बूंदी में। इंद्रगढ़ में उपस्थित होने के कारण इसे इंद्रगढ़ की माता भी कहते हैं। बीजासन माता को क्या कहते हैं? इंद्रगढ़ की माता भी कहते हैं। अब चलो बढ़ते हैं आगे। जोधपुर राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं थी, तो ये नागणेची माता। जो जोधपुर की जो राठौड़ों की कुलदेवी है जिनकी 18 भुजाएं थी, उन्हें नागणेची माता की है। तो नागणेची माता के बारे में पढ़ लेते हैं। नागणेची माता, जिन्हें नागणेचिया माता या चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? चक्रेश्वर माता भी कहते हैं। मारवाड़ और बीकानेर राज्य के राठौड़ राजपूत की कुलदेवी है। ये किसकी है? राठौड़ राजपूत की कुलदेवी है। इनका मुख्य मंदिर जोधपुर के पास नगाड़ा गांव में है। इनका मंदिर कहाँ है? नगाड़ा गांव में। और इनको चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी? आपने जो इम्पोर्टेंट माताएं हैं उनको सम्मिलित किया है, और अपन पार्ट 2 भी लाएंगे। कुछ माताएं क्या है अपनी रह गई, तो अपन ये चाहते हैं कि संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर प्राप्त हो, कहीं से भी क्वेश्चन अपना छूटना नहीं चाहिए। तो अपना तो यही मकसद है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।